नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट है, हर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन है, इन सवालों को ध्यान से देखें और समझें। यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, लाइक और शेयर का यहाँ पे कोई मैटर है नहीं। यदि चीज़ें समझ में आएँ तो हमें अपना सुझाव अवश्य भेजें। आइए अब हम बिना किसी देरी के सवाल की तरफ चलते हैं। ए ने कुछ राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 90 रुपये अधिक मिलता। कितनी राशि उधार दी गई? यहाँ पे हमें मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों, राशि 5 वर्ष में 3% अधिक होती है। तीन प्रतिशत अधिक होगी तो दोस्तों यहाँ पे हम 5 गुणे 3 करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। अब दोस्तों 15 जो है ये 90 के बराबर है। तो दोस्तों 15 बराबर 90 है। तो यहाँ पे हम जब 15 से 90 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह अब हम यहाँ पे 90/15 करेंगे। 15 से 90 6 बार में कट जाएगा। बच्चों की तरह आप सीख लीजिए बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पे 15 यूनिट का मान 90 था तो 1 यूनिट का मान हमें 6 मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो हम 100 का 6 में जब गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 600। यहाँ पे दोस्तों हमें 600 मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो उधार दी गई राशि थी वो 600 रुपये थी। 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिना देरी के अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल कहता है, कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी? राशि है वो 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष में। और यहाँ पे सवाल ये भी कहता है कि कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से। तो हमें यहाँ पे दर भी ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, बिल्कुल बच्चों की तरह आसान भाषा में। माना जो हमारी राशि है वो 1 है। दोस्तों यदि आप सवाल को बनाना जानते हैं और सही कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों 3 गुनी हो जाती है। जब 3 गुनी हो जाएगी तो यहाँ पे हम जो हमारी राशि है वो 1 है और 3 गुनी होगी तो 1 गुणे 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें ब्याज भी नहीं पता है तो यहाँ पे राशि हमारी 1 थी और इस पे ब्याज लगा तो ये 3 गुनी 3 हो गई। तो 3 से 1 को घटा देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। जो 2 हमारा है ये ब्याज निकल के आ गया। तो दोस्तों सवाल यह भी कहता है कि कितने प्रतिशत की दर से। तो हमें दर ज्ञात करने के लिए दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज गुणे 100 बटे में समय गुणे मूलधन। आइए दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। ब्याज हमारा यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 लिखेंगे, गुणे में 100 लिखेंगे, बटे में समय हमारा दे रखा है दोस्तों, समय दे रखा है 5 वर्ष तो 5 लिखेंगे, गुणे में दोस्तों मूलधन हमारा 1 था, हमने 1 माना है तो 1 लिखेंगे। आइए दोस्तों अब यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमें 2 × 100 और बटे का 5 मिल रहा है। तो 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों 2 का हम 20 में मल्टीपल करेंगे, 2 की 20 में गुणा करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो दर हो 40 प्राप्त हो जाएगी। 2 × 20 करेंगे तो 40% हमारी दर प्राप्त हो जाएगी, जो हमारा राइट आंसर है। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट है, यहाँ से सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं, आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। माना राशि बराबर 1 है। दोस्तों जब यह राशि 3 गुनी होगी पाँच वर्ष में यह राशि 3 गुनी होगी, तो दोस्तों 3 × 1 करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। और ब्याज निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा मूलधन 1 है और मिश्र धन 3 है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे 3 से 1 को घटाएंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। ब्याज बराबर 3 - 1 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, जो हमारा ब्याज है। सवाल ये भी कहता है कि राशि कितने समय में 11 गुनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम माना राशि बराबर 1 है। बिल्कुल आसान भाषा में सीख लीजिए सभी भाई बहन, बच्चों की तरह यूट्यूब पे इससे आसान भाषा में आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये 1 जो है 11 गुना होगा, ये राशि 11 गुनी होगी। तो यहाँ पे हम 1 × 11 करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। अब दोस्तों 1 गुनी राशि जब 11 हुई है, एक राशि है 1 रुपये जब 11 रुपये में बदला है तो यहाँ पे ब्याज भी लगा होगा, तो 11 - 1 करेंगे तो 10 हमें ब्याज मिल जाएगा। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है, वैसे तो हम ट्रिक और शॉर्ट मेथड पर नहीं जाते हैं, क्योंकि ट्रिक और शॉर्ट मेथड दोनों ही खतरनाक होते हैं। यह एग्ज़ाम हॉल में जाते ही छात्रों के दिमाग से निकल जाते हैं और छात्र एग्ज़ाम हॉल में परेशान होते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, तो हम शॉर्ट मेथड पे क्यों जाएं। मेहनत करने से ही चीज़ें आसान होती हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला है समय बटे समय और ब्याज बटे ब्याज। इसमें दोस्तों पहली राशि जो हमारी 3 गुनी हुई है वो 5 वर्ष में हुई है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 वर्ष में राशि हमारी 3 गुनी हुई है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और दोस्तों राशि फिर 11 गुनी हुई है, कितने समय में हुई है ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे, ये हमें ज्ञात करना है। और दोस्तों ब्याज हमें पहली 3 गुनी राशि का 2 दे रखा है तो 2 लिखेंगे। जो राशि 11 गुनी हुई है उसका ब्याज 10 दे रखा है तो 10 लिख देंगे। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। अब 11 गुनी राशि का हमें समय ज्ञात करना है, कितने समय में राशि 11 गुनी हुई है। तो दोस्तों टी बराबर 5 × 5 हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो दोस्तों समय हमारा हो जाएगा 25। 25 हमारा वर्ष हो जाएगा, वर्ष में आएगा आंसर इसका। 25 वर्ष हमारा राइट आंसर है। आइए दोस्तों बिना देरी किए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों यदि चीज़ें समझ में आ रही हों तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य भेजें। सवाल कहता है 14,400 का 2% कितना होगा। आइए दोस्तों इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करना सीखिए। 14,400 × 2 करेंगे, जब प्रतिशत का निशान हटाएंगे हम तो बटे में 100 लिखेंगे। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे
144 का 2 में मल्टीपल करना है, गुणा करना है, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकन 2, 288 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग।